सरकार बिल्कुल चुप है और ये चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं, इस्तीफा लेने का अगर इस्तीफा लेना होता तो उनको उपराष्ट्रपति नहीं बना देते। तो कांग्रेस पार्टी तो आरोप लगाती रहती है, वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है। अरे विपक्ष तो क्या सवाल करता है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। विपक्ष का सवाल ही किसी को पूरा देश बाल खजवाने लगता है। विपक्ष कौन सवाल करता है, मेरे को आज तक मुझे समझ में नहीं आता। यदि अस्वस्थ होते तो पहले रिजाइन करते या बाद में करते, तो बहुत बड़ा घालमेल और तालमेल तो है। जनता नहीं लेते सीरियसली कांग्रेस को, आप क्यों इतना सीरियसली ले रहे कांग्रेस को? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। देखो विपक्ष तो विपक्ष की बात करेगा ही ना, वो थोड़े हमारे साथ हमारे समर्थन में बात करेंगे, वो तो उनका काम करेंगे। अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई बयान भी नहीं। केंद्र सरकार हमको ये नहीं बता पा रही कि किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा अगले उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं जो एक संतुलन होना चाहिए था, जो एक तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। और ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो रिश्ता केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो पहले जैसा था अब वैसा नहीं है। और इसीलिए जहां हम उपराष्ट्रपति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वहीं हम केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हैं कि क्या उनको पहले सूचना थी कि उपराष्ट्रपति अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा देने वाले थे, और अगर सूचना नहीं थी तो इस प्रकार का असमंजस क्यों, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, ये विपक्ष है, इनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, वो नहीं लोग बोलते हैं। अभी तो बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है। उनको डॉक्टर ने कहा कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति। किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो समबडी इज रेस्टिंग। अब उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन विपक्ष का सवाल ये इसलिए है, अरे विपक्ष तो क्या सवाल करता है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। विपक्ष का सवाल ही किसी को पूरा देश बाल खजवाने लगता है। विपक्ष कौन सवाल करता है, मेरे को आज तक मुझे समझ में नहीं आता। बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि जो भी हुआ है वो सब सामान्य सा नहीं है। और उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी, जो बीमारी की हालत में भी अगर कभी वो थोड़े बहुत बीमार भी रहे तो वो सदन आ जाते थे और पूरा समय देते थे कुछ चेयर पर। उनका ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, मुझे सब सामान्य नहीं लग रहा है। और कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार बिल्कुल चुप है और ये चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। उनके प्रकृति अस्वस्थ के कारण दिया है, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन विपक्ष बार बार कह रहा है कि देखो विपक्ष तो विपक्ष की बात करेगा ही ना, वो थोड़े हमारे साथ हमारे समर्थन में बात करेंगे, वो तो उनका काम करेंगे। जगदीप धनखड़ जी को लेकर के जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि जिस तरह से हम लोग की मीटिंग लगाए थे, लेकिन बीजेपी ने उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया, जिसके कारण वो आहत होकर के इस्तीफा दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है सरकार की बीमारी है। सरकार में कोई ऐसा अजीब वायरस घूम रहा है जहां वो एक लीडर को चुन नहीं पा रहे। उम्र की बात आ रही है तो कईयों का नंबर अब आ जाएगी। ये बीमारी सबको फैलेगी, आप देखते रहिए। लेकिन आप लोग को जब किसी के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, तब आपको क्यों लग रहा है इसमें भी आपको कुछ गड़बड़ झाला क्यों लग रहा है? स्वास्थ्य तो किसी का भी खराब। अरे भाजपा कभी भी ठीक से किया, स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है। तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई है। धनखड़ जी ने तो मैंने कह ही दिया भैया कि आप सुबह भी अपमानित किया, आज से जो मैं कहूँ वही जाएगा। तो आप चैलेंज कर रहे हैं संविधान, चैलेंज कर रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों को।
फिर उसके बाद शाम में आप एडवाइजरी की बैठक रख करके आप अपमानित कर दिया लगातार। तो इस लोकतांत्रिक मूल्यों में जब भारत के 140 करोड़ लोग परेशान हैं, अब मुखर कानून है क्या? लगातार उनका प्रोग्राम आ गया 2 दिन के बाद। यदि अस्वस्थ होते तो पहले रिजाइन करते या बाद में करते। तो बहुत बड़ा घालमेल और तालमेल तो है, चाहे वो वर्मा जज का मामला हो, चाहे अन्य मामले हों, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। नहीं, हमारे जगदीप धनखड़ जी एक बहुत ही सीरियस और बहुत गंभीर और बहुत ही सिस्टमेटिक स्टडीड हो, मतलब हमारे उपराष्ट्रपति थे और उनका योगदान अपने देश के लिए बहुत बड़ा रहा है। हमारे हाउस में भी मतलब उनका काम बहुत ही सिस्टमेटिक था और सत्ताधारी पक्ष हो या अपोजिशन पक्ष हो, सबकी बातें सुनते थे। लेकिन उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, तो शायद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। एक बहुत ही अच्छे आचरण के नाते हम उनका रिस्पेक्ट करते थे। तो एक उनका इतिहास में जब इतिहास लिखा जाएगा राज्यसभा का, तब उनका नाम बहुत ऊंचे स्तर पर आएगा। उनके बारे में हमको बहुत बड़ा आदर था। उनकी तबीयत ठीक होती थी तो और भी वो हमारे साथ रहते थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है बीजेपी में, इसीलिए इस्तीफा दिया नहीं है, लिया गया है। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं। इस्तीफा लेने का, अगर इस्तीफा लेना होता था तो उनको उपराष्ट्रपति नहीं बना देते। We're all concerned about his health. No, it's very sad that he's got this sudden health issue. So our best wishes for his recovery. Congress and opposition is saying that it is not a health issue, sir. But why he has resigned? It's a politically motivated resignation. I have no idea. I have no idea. मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे पता नहीं अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। अपने हेल्थ ग्राउंड्स के कारण रेसिग्नेशन दिए हैं। वो एक वरिष्ठ नेता है और गवर्नर के रूप में भी उन्होंने अच्छे काम किए थे। आई विश धनखड़ साहब द वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड विश हिम अ लॉन्ग लाइफ। कांग्रेस सीरियसली क्यों लेते हैं? जनता नहीं लेते सीरियसली कांग्रेस को। आप क्यों इतना सीरियसली ले रहे हैं कांग्रेस को?